आपको दिए गए हैं वो सारे आपको फटाफट देख लेने हैं। मैं एक एक करके आपको सभी का आंसर बता दूंगा, ठीक है। और आपसे रिक्वेस्ट रहेगी साथियों, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपका जो बाकी रिमेनिंग एग्जाम बचे हैं उनका पेपर के इंपॉर्टेंट पर्सन है वो भी आपको बता दिए जाएंगे। तो चलिए फटाफट अपन स्टार्ट करते हैं। पहला पर्सन है, आयुष्मान भारत का संबंध है वो किस क्षेत्र से? आप सभी जानते हैं आयुष्मान का संबंध है वो स्वास्थ्य सेवाओं से लिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला है वो हमें टिक करना है। भूदान आंदोलन के जनक कौन है? तो भूदान आंदोलन के जनक है वो डायरेक्ट हम आंसर करेंगे विनोबा भावे, हमारा सही आंसर रहेगा। इसके अलावा दोस्तों महात्मा गांधी जो थे, इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई थी। इनका जो इम्पोर्टेंट है वो पूछा जाता है कि महात्मा गांधी के द्वारा जो आंदोलन किए गए थे या फिर स्वतंत्रता संग्राम जो था, जो भी आंदोलन हुए थे उनमें महात्मा गांधी जी का योगदान क्या था, ये प्रश्न एक बार आप जरूर देख लेना, ठीक है। इसके बाद हीरालाल शास्त्री के बारे में आप जानते हैं, जो कि प्रथम क्या बने थे, मुख्यमंत्री बने थे। और राजा राम मोहन राय जो क्या थे, एक समाज सुधारक थे। अब देखिए यहाँ पे अगला जो है, नगर निगम के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? तो नगर निगम का जो अध्यक्ष होता है उसको महापौर बोलते हैं, और कई बार दोस्तों उसको मेयर भी बोला जाता है। तो दोनों वर्ड आपको याद रखना है। महापौर आता है तो आपको महापौर लिखना है, उसकी जगह मेयर लिखा हुआ आता है तो आपको मेयर लिखना है। ग्राम पंचायत का मुखिया होता है, तो साथियों ग्राम पंचायत का मुखिया को आप जानते हैं सरपंच कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर रहेगा। आगे देखिए, सालम सिंह की प्रसिद्ध हवेली स्थित है। तो दोस्तों सालिम सिंह की प्रसिद्ध हवेली की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ऑप्शन नंबर सी है वो सही आंसर रह जाएगा, हवेलियों का शहर। दोस्तों अगर यहाँ पे आपको लिखा होता है कि हवेलियाँ, ठीक है, क्या हवेलियों का शहर, तो वो हमारा जैसलमेर ही कहलाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे सीकर, आप जानते हैं सीकर में किस माता का मंदिर है? आप सभी जानते होंगे, बीकानेर है। बीकानेर में दोस्तों करणी माता का मंदिर है, ये आप सभी जानते हैं। सीकर में आपका कौन सा मंदिर है ये आप कमेंट करके बताएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जयपुर की बात करें तो जयपुर को गुलाबी नगरी कहा जाता है, और जयपुर क्या है, राजस्थान राज्य की राजधानी भी है। तो ये सारे सारे प्रश्न आपको इस प्रकार से याद रखना है। आगे देखिए यहाँ पे श्री एकलिंग जी का मंदिर स्थित है। तो दोस्तों श्री एकलिंग जी का मंदिर है वो उदयपुर में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी है वो आप सही आंसर करेंगे। ये दोस्तों आपकी कैलाशपुरी एक स्थान है, वहाँ पे स्थित है ये। और यहाँ के जो भी राजा हुए थे, ठीक है, मेवाड़ की अगर बात करें यहाँ की, तो वो इसको क्या मानते थे, अपना इम्पोर्टेंट जो जिसको अपन मानते हैं ना कि हमारा आराध्य देव मानते हैं, या फिर कोई भी लोक देवता मान लीजिए, या फिर कोई इंपॉर्टेंट जिसको हम मानते ही मानते हैं कि ये तो हमारा राज परिवार में इसको माना ही जाएगा, इस प्रकार से एकलिंग जी का जो शिव मंदिर था उसको ये मानते थे। इसके अलावा जयपुर में क्या है, नाथद्वारा के लिए, राजसमंद के लिए, ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको देखनी है। राजस्थान में पहली रेल कब चली थी? तो दोस्तों राजस्थान में पहली रेल है वो कब चली थी? 1874 में चली थी भाई, 1874 में। तारीख क्या थी? तारीख भी आप यहाँ पे याद सकते हैं, 20 अप्रैल, ठीक है, क्या है, 20 अप्रैल 1874 में चली गई थी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है, यानी कि मनुष्य के द्वारा बनाया गया? अब देखिए यहाँ पे खनिज है, मनुष्य ने थोड़ी बनाए, ऑलरेडी पृथ्वी पे है। झीलों का जल ऑलरेडी है, मृदा मिट्टी पहले से है, तो मनुष्य ने क्या बनाया भाई, सड़क बनाया है, तो सड़क मेरा आंसर रहेगा। तीव्र ढाल वाले स्थानों पर मृदा अपरदन को रोकने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि जो है वो कौन सी होगी? तो यहाँ पे देखिए 9 नंबर में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वेदिका कृषि, इसको बोलते हैं अपन वेदिका कृषि। मृदा निर्माण का घटक नहीं है, तो दोस्तों मृदा निर्माण का घटक क्या नहीं होगा? जनकशैल, जैव पदार्थ, स्थलाकृति, समय, या फिर और क्या? तो यहाँ पे दोस्तों जो जैविक पदार्थ होंगे हमारे, ऑप्शन नंबर जो बी वाला वो हमारा सही आंसर रहेगा। इसके बाद देखिए, कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक है दोस्तों, जो कॉफ़ी है, कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? ये प्रश्न पहले भी आ चुका है, तो ब्राज़ील है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रथम इस्पात कारखाना स्थापित किया गया था, तो दोस्तों पहला जो इस्पात कारखाना है वह साक्षी में स्थापित किया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए है वो आप सही आंसर करेंगे। अगर आपको पूछा जाए कि बड़ा, यानी कि बड़ी दृष्टि से जो कि काफ़ी बड़ा था, वो हमारा जमशेदपुर हो जाएगा। तो दोनों हिसाब से आपको याद रखना है। जो दूसरे देश से आते हैं उनको क्या बोला जाता है साथियों? उनको बोला जाता है प्रवासी, ठीक है। आपको आपने पढ़ा है कि जो गांधी जी थी वो कब आए थे दोस्तों? 15, कब आए थे, सॉरी सॉरी, 9 जनवरी, ठीक है, 9 जनवरी 1915 को वो कहाँ आए थे? दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। तो वो जब आए थे बाहर से, तो इन्हीं की याद में क्या बनाया जाता है, प्रवासी दिवस, क्या बनाया जाता है, प्रवासी दिवस मनाया जाता है। और आप जानते हैं कि ये 9 जनवरी को बनाया जाता है, ठीक है। तो इसी को अपन बोलते हैं, जो दूसरे देश से आते हैं उनको प्रवासी कहते हैं। अब देखिए, जीवन के अधिकार का उल्लंघन ना हो का उल्लेख कीजिए। तो दोस्तों ये अनुच्छेद 21 में वर्णित किया गया, तो अनुच्छेद 21 आपको लिखना होगा। इसके अलावा अनुच्छेद 15 है, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 72, ये सारे अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे जीवन का अधिकार की बात करें तो अनुच्छेद 21 लगाना होगा। हुर्डा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने करी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हर बार कई बार आपके आ चुका है, आपने देखा होगा द्वारसिक वगैरह में भी।
तो दोस्तों महाराणा जगत सिंह द्वितीय जो थे उदयपुर के मेवाड़ के, उन्होंने की थी। हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता इन्होंने करी थी। हुरडा सम्मेलन दोस्तों कब हुआ था, तो ये भी आपको याद रखना है, 17 जुलाई 1734 में हुआ था भाई, ठीक है। ये जो स्थान है वो कहाँ पे है, भीलवाड़ा में है। कहाँ पे पड़ता है, भीलवाड़ा में। और भीलवाड़ा के साथ साथ दोस्तों आपको और भी क्या याद रखना है यहाँ पे, हुरडा सम्मेलन, ये दोस्तों भीलवाड़ा में हुआ था हुरडा सम्मेलन। और ये जो मराठा शक्ति थी उससे बचाव के लिए ये चीज़ की गई थी कि मराठा जो शक्ति है वो राजस्थान की तरफ ना आए, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे अगला जो प्रश्न है, रोलेक्ट सत्याग्रह किया गया था। तो दोस्तों रोलेक्ट सत्याग्रह है वो 1919 में किया गया था। कब किया गया था, 1919 को, ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे विधवा विवाह के पक्षधर थे। तो विधवा विवाह के पक्षधर जो कौन थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आप लिखेंगे। शांति निकेतन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो दोस्तों ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। इन्होंने ही दोस्तों हमारा जो जन गण मन अधिनायक, ये जो हमारा राष्ट्रीय गान है वो भी इन्होंने ही लिखा था। टीपू सुल्तान की तलवार बनी हुई थी। दोस्तों टीपू सुल्तान के बारे में प्रश्न हर बार पूछा जाता है आपसे। टीपू सुल्तान को दोस्तों क्या बोला जाता है, टीपू सुल्तान को क्या बोला जाता है, शेर ए मैसूर, ठीक है। क्या बोला जाता है, शेर ए मैसूर के नाम से जाना जाता है। और टीपू सुल्तान जो थे उनकी तलवार जो है वो दोस्तों स्टील की बनी हुई थी। किसकी, स्टील की। तो ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पे लिखेंगे। साथ साथ ये भी याद रखेंगे कि शेर ए मैसूर के नाम से टीपू सुल्तान को जाना जाता है। आगे देखिए यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कौन से दशक में बनाया गया, तो दोस्तों 1891 में बनाया गया था, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला जो है हमारे मिलान करने वाले प्रश्न आगे अति लघुतात्मक। साथियों 100% कल का पेपर जो है आपका इसी में से आएगा, यही प्रश्न आपके रिपीट होंगे, तो आप इनको एक बार फटाफट देख लेना भाई। आपको आधा पौन घंटा देना है और आपके पूरे प्रश्न एकदम अच्छे से हो जाएंगे गारंटी के साथ। अब देखिए यहाँ पे हम मिलान करने वाले प्रश्न जो आपके आएंगे वो आप फटाफट देख लेना। जैसलमेर की बात करें तो अभी अभी हमने बात करी थी, जितनी प्रकार की हवेलियों की बात करेंगे तो वो कहाँ पे मिलेगी, हमारी जैसलमेर में। पटो की हवेली भी जैसलमेर में। उदयपुर में दोस्तों क्या है, जैसमंद झील है, तो ये यहाँ पे टिक हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, तो ये इससे हो जाएगा। 30 मार्च को राजस्थान स्थापना दिवस मनाई जाती है, जो कि अभी 2 दिन पहले ही गया है, 30 मार्च को। और जो जयपुर के रहने वाले हैं उनको पता होगा कि 30 मार्च स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में जयपुर के अंदर बिरला मंदिर की बात करें, जंतर मंदिर की बात करें यहाँ पे, ठीक है, आमेर महल की बात करें, यानी कि जो भी हमारे राष्ट्रीय धरोहर है, यानी कि जो पर्यटन के क्षेत्र से है वो सब क्या होते हैं, फ्री रहते हैं। और बहुत भीड़ लगी थी, बहुत लोग देखने भी गए थे, ठीक है। एक बार की बात करूँ तो आज से शायद 6-7 साल पहले की बात है, तब मैं भी गया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगली बात करूँगा, निम्नलिखित का मिलान करना है। नेक्स्ट आपका मेकाले। तो दोस्तों मेकाले क्या थे भाई, मेकाले ने दोस्तों अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन दिया था, ठीक है, लॉर्ड मेकाले ने। इन्होंने क्या किया था, भारत में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया था। राजा राम मोहन राय दोस्तों ये क्या थे, समाज सुधारक थे। मुंडा जनजाति दोस्तों नागपुर में रहती है। झीलों की नगरी अपन उदयपुर को बोलते हैं, ठीक है। झीलों की नगरी किसको बोलते हैं, उदयपुर को बोलते हैं, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। आगे देखिए यहाँ पे अगला जो है मिलान करना है आपको, पटसन। तो पटसन दोस्तों क्या होता है, पटसन को सुनहरा रेशा बोलते हैं। सागची क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस्पात का कारखाना था। नील उत्पादन है दोस्तों पश्चिमी बंगाल में किया गया था। जो अंग्रेज अधिकारी थे वो जबरन यहाँ पे किसानों से क्या करते थे, नील की खेती करवाते थे। और जहाँ पे नील की खेती होती थी वहाँ की जो भूमि होती थी वो क्या हो जाती थी, बंजर हो जाती थी, ठीक है। तो ये दोस्तों किसानों के लिए काफ़ी मतलब घाटे का सौदा था इस प्रकार से, कि एक बार नील की खेती कर ली तो ज़मीन अनउपजाऊ हो जाएगी, आने वाले समय में फिर क्या खेती करेंगे। लेकिन किसान जो अंग्रेज़ थे वो चाहते ये थे कि ये नील की खेती करे, बस इनकी जो ज़मीन है वो बेकार हो जाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे चितरंजन दास, तो दोस्तों ये क्या थे, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानी थे। अब देखिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का क्या है, संसाधन है। अनवीनीकरण संसाधन होते हैं, तो ये दोस्तों सीमित प्रकार के होते हैं। सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति भी कहते हैं। संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग होते हैं, ये प्रश्न आ चुका है। संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग होते हैं, जिनको अपन क्या बोलते हैं, कार्यपालिका। एक तो कार्यपालिका बोलेंगे, ठीक है, और बाकी के नाम आपको 2 कमेंट करना है। आगे देखिए यहाँ पे भारत में कृषि एक क्या है, तो प्राथमिक क्रिया है, ठीक है। वेदिका फार्म अपरदन रोकने का उपाय है, मृदा अपरदन रोकने का, अभी अभी हमने ऊपर देखा भी था। आदिवासी शब्द का मतलब होता है मूल, आदिवासी का मतलब होता है मूल, यानी कि जो मूल रूप से वहाँ पे रहते हैं। मान लीजिए ये कोई जगह है, यहाँ पे मूल रूप से कोई प्राचीन लोग जो रहते थे। आज तो क्या डेवलप हो गया, डेवलप होने के कारण मनुष्य है वो अपनी गतिविधियाँ पश्चिमीकरण करता जा रहा है, ठीक है, दूसरे देशों से संस्कृति अपना रहा है। लेकिन जो मूल रूप में वैसे के वैसे रहते हैं उनको अपन बोलते हैं आदिवासी। आप देखिए राजस्थान में प्रथम रेल वो कब चली थी, 1874 में चली थी। राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर में सांगानेर में स्थित है, ये जयपुर वाले जानते हैं अच्छे से। आगे देखिए सरकारी एवं निजी अस्पतालों
कैशलेस इलाज हेतु योजना आरंभ की गई थी, तो आयुष्मान भारत योजना है वो स्टार्ट की गई थी, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में आप जानते हैं जिसको अपन चिरंजीवी योजना के नाम से जानते हैं, उसका नाम भी अब बदल दिया गया है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे फिर आपके आते हैं लघुतात्मक प्रश्न। यहाँ पे दोस्तों मैं टिक कर दूंगा, आपको वही प्रश्न आपको पढ़ना है, सारे प्रश्नों से हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें देखना है। पहला अगर यहाँ पे बात करूँ, देखिए वाणिज्य कृषि किसे कहते हैं, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया, ये आप यहाँ पे पढ़ेंगे इसको। इसके बाद देखिए सुनहरा रेशा, अभी अभी हमने पढ़ा था, जो हमारी पटसन होती है उसको सुनहरा रेशा कहते हैं, तो ये हमें यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड किस उद्योग को कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। प्लासी का युद्ध किससे हुआ था, कब हुआ था, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए टीपू सुल्तान, देखिए टीपू सुल्तान का फिर से आ गया है। अंग्रेजों के मध्य युद्ध हुआ था, क्या कारण थे, उन्होंने 4 बार अंग्रेजों से युद्ध भी किया था, अभी हमने बात करी थी। इसके बाद देखिए नील विद्रोह कब और कब हुआ था, इसके बारे में आपको बताना होगा। ठीक है। बंगाल के रैयतों ने नील की खेती से इनकार क्यों किया था, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी अभी हमने बात करी थी कि इसलिए इनकार किया था क्योंकि वहाँ पे अगर नील की खेती की जा रही थी तो जिससे क्या हो रहा था कि वहाँ की भूमि जो है वो अनउपजाऊ हो रही थी, और आगे अगर वो दूसरी फसल उगाए तो वो फसल वहाँ पे नहीं उग पा रही थी और वो भूमि ख़राब हो रही थी, इसलिए जो बंगाल के रेत थे नील की खेती से इनकार कर रहे थे। ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला जो प्रश्न है, झूम खेती किसे कहते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। ये प्रश्न आप रट लेना। 1857 का सैनिक विद्रोह जन विद्रोह कैसे बन गया था। 1857 की क्रांति के बारे में आप सभी जानते हैं, तो ये स्टार्ट कब हुई थी दोस्तों, ये भी आपको पता होगा, मेरठ से स्टार्ट हुई थी। और जो चर्बी वाले कारतूस थे वो उपयोग किए जाने थे और वो करवाए जा रहे थे अंग्रेज़ों के द्वारा भारतीयों से, तो उनसे वो विरोध किया उन्होंने और 1857 की क्रांति स्टार्ट हो गई। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये 1857 के विद्रोह के बाद आए प्रमुख बदलाव, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। संसाधन किसे कहते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये प्रश्न आपका हर बार परीक्षा में आता ही आता है, धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं। तो धर्मनिरपेक्षता क्या होता है साथियों, वह यानी कि किसी राज्य का, किसी भारत जो पूरा देश है और पूरे जितने भी राज्य होते हैं उनका किसी एक प्रकार का धर्म नहीं है, वो सभी धर्मों को क्या मानते हैं, सर्व समान मानते हैं। ठीक है। उसी को हम धर्मनिरपेक्षता बोलते हैं। ठीक है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता सा क्या है, ये देखिए वापस वही हो गया। वयस्क मताधिकार से क्या तात्पर्य है, मतलब वह व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है और उसका मतदाता सूची में नाम हो जाता है दर्ज, उसको अपन वयस्क मताधिकार बोलते हैं। ठीक है। अब इसके बाद देखिए घरेलू हिंसा के बारे में आ गया, इससे आप क्या समझते हैं, ये प्रश्न आपका आया हुआ प्रश्न है। नए कानून किस तरह से बनते हैं, संसद के द्वारा बनाए जाते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला जो है प्रश्न, ये प्रश्न आपका एग्जाम में आ चुका है। यहाँ पे देखिए संविधान के अनुच्छेद 15 में इस भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या कहा गया है। ठीक है। इसके बाद देखिए ये आता है जन सुविधाओं के क्षेत्र में सरकार की क्या भूमिकाएं होती है, मतलब जो लोग होते हैं उनके लिए सरकार क्या कार्य करती है, उनको किस प्रकार की सुविधाएं देती है, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे जनसंख्या के असमान वितरण के बारे में हो गया। चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है उसके बारे में आपका प्रश्न आ सकता है। चित्तौड़गढ़ हो गया आपका, ठीक है, कुंभलगढ़ हो गया, ये आपके प्रश्न इंपॉर्टेंट बनते हैं। राजस्थान में कहाँ की हवेलियाँ प्रसिद्ध है, देखिए अभी अभी हमने बात करी थी, हवेलियाँ जो है वो कहाँ की प्रसिद्ध है, जैसलमेर की है भाई। ठीक है। तो ये वाला प्रश्न आपको देखने हैं क्योंकि कल एग्ज़ाम है, आपके लिए काफ़ी कम समय है क्योंकि लगातार अब एग्ज़ाम है, कोई छुट्टी नहीं है आपकी, तो आपको फटाफट से सारे प्रश्नों को रिपीट करना है। ठीक है। आपने जितना पढ़ लिया वो रिपीट करना है, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अब देखिए यहाँ पे राजस्थान का एकीकरण, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। राजस्थान में विभिन्न जनजातियों वाला पर्सन है, ये आपको यहाँ पे देख लेना है। पर्यटन की जो क्षेत्र है वो आपको देख लेना है। अब देखिए यहाँ पे राजस्थान में मानचित्र में कुछ आपको पूछे जा रहे हैं, वो चीज़ें हमें देखनी होगी। तो यहाँ पे देखिए आमेर का दुर्ग सबसे पहले पूछा गया है। आमेर का दुर्ग, आमेर कहाँ पे पड़ेगा, जयपुर में, तो ये मेरा जयपुर हो जाता है, तो यहीं पे आपका क्या पड़ेगा, आमेर का दुर्ग पड़ेगा भाई। ठीक है। इसके बाद देखिए पटो की हवेली, पटो की हवेली अभी हमने बात करी कहाँ पे है, जैसलमेर में है, तो ये मेरा इतना बड़ा जो है वो क्या मेरा जैसलमेर, ठीक है, क्या है मेरा जैसलमेर। ठीक है। तो यहीं पे पड़ेगी हमारी। अब देखिए तिलवाड़ा जैन मंदिर, तो तिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पे है भाई, सिरोही के आसपास पड़ता है हमारा। ठीक है। वहाँ पे आपका हो जाएगा, तो सिरोही मेरा यहाँ पे नीचे पड़ता है। इसके बाद देखिए सहेलियों की बावड़ी, ये उदयपुर में है, तो उदयपुर मेरा कहाँ पे है, यहाँ पे, तो ये उदयपुर यानी कि जो मेवाड़ वाला क्षेत्र है वहाँ पे हमारा हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा भी दोस्तों आपको काफ़ी सारी चीज़ें याद रखनी है, जैसे कि ये मेरा बाड़मेर हो जाएगा, ये बीकानेर हो जाएगा मेरा। ठीक है, सॉरी ये बाड़मेर हो जाएगा, ये बीकानेर हो जाएगा मेरा। ठीक है। ये चूरू हो जाएगा, यहाँ पे मेरा भरतपुर, अलवर, दौसा वगैरह ये आ जाएंगे। यहाँ पे डूंगरपुर, बांसवाड़ा आ जाएगा नीचे, यहाँ पे प्रतापगढ़ आ जाएगा, ये हमारा राजसमंद आ जाएगा। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यार ऊपर देखिए, अगर गंगानगर, हनुमानगढ़, ये सारे आ जाएंगे। यहाँ पे हमारा सीकर आ जाएगा ये वाले। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको देखनी है। अब देखिए यहाँ पे तांबा, टंगस्टन, जिप्सम, अब्रक, ये देखिए तांबा कहाँ पे होता है ये आपको पता ही है। टंगस्टन का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, अब्रक हो गया, जिप्सम हो गया, ये आपको यहाँ पे थोड़ा से कुछ देखने पड़ेंगे। अब देखिए निबंधात्मक प्रश्नों की अगर बात करें तो खिलाफत आंदोलन वाला प्रश्न आपको पढ़ना है। दांडी मात्रा के बारे में आप जानते हैं, दांडी जो मार्च थी वो कब स्टार्ट की गई थी आपकी,
ये आप जानते हैं ये आज की मार्च में स्टार्ट थी भाई, ठीक है। और यानी कि लगभग 78 अनुयायी हैं वो गांधी जी के साथ गए थे दांडी से, ठीक है। वहाँ पे नमक का जो कानून था उसको तोड़ने के लिए, ताकि नमक सभी के लिए समान रहे, इस प्रकार से कोई कर ना उस पर ना लगे, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी गई थी। अब देखिए मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हैं, मृदा अपरदन का पर्सन ये पढ़ लेना, ये 100% 100% आपके आएगा भाई, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे जैव मंडल के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जाता है बहुत बार। इसके बाद देखिए यहाँ पे 1857 की क्रांति के असफलता के प्रमुख कारण क्या थे, ऐसे कैसे रटने लाए हैं, ये दोनों पर्सन आपको, ठीक है, ये आपके लिए 100% आने वाले हैं। इसके बाद देखिए ये तीनों चीज़ हो गया आपके 1857 की क्रांति से हो गया। इसकी अगर बात करूँ मैं, अगला है भारत में लोहा इस्पात उद्योग के बारे में हो गया, अंग्रेजों की गुलामी के बारे में हो गया, महात्मा गांधी देखिए किस प्रकार भारत में पक्षधर थे शिक्षा के, उसके बारे में हो गया, और राजस्थान के एकीकरण के बारे में हो गया। ये पर्सन आपका 100% आएगा भाई। तो यहाँ पे साथियों जितने पर्सन थे वो मैंने आपको बता दिए, छोटे वाले हमने कर लिए हैं, बड़े वाले मैंने इंडिकेट कर दिया आपको कि ये तो पढ़ ही लेना, इन्हीं में से आपका 100% पेपर आएगा, गारंटी